नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। यदि आप चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो लगे तो आगे इसको फॉरवर्ड करें ताकि जनजाति जो हैं आदिवासी वो सुरक्षित हो सके और अपने कस्टम और संस्कृति के प्रति जागरूक हो सके। अब लगातार जिस तरीके से आदिवासी अपने हक और अधिकार और संस्कृतियों को बचाने के लिए जागरूक हो रहे हैं, उसमें महिलाएं पीछे नहीं हैं। अब महिलाएं भी आगे होकर के अपनी बातों को रख रही है और अपने अधिकार से वंचित हो रही है और उनका अधिकार जो है कोई दूसरे खा रहे हैं, उसको लेकर के अब जागरूक हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं और गोलबंद भी हो रहे हैं और मुखर हो करके बात भी रख रहे हैं। आज ऐसे ही एक महिला, आदिवासी महिला से हमारी मुलाकात हुई और हम उनसे जानने की कोशिश किए कि आखिर सरना धर्म कोड को लेकर के क्या सोचती हैं, क्या उनके लिए ये अच्छा है कि बुरा है, लाभ हो सकता है कि हानि हो सकता है। इसी को लेकर के उन्होंने मुखर होकर के अपनी बात रखी और जनजातियों को सुरक्षित करने की भी बात कही, जिसमें महिलाओं को शिक्षा से दूरी होने के कारण उन्हें विकास नहीं हो रहा है, इसका बहुत बड़ा कारण मानी है। अब देखना यह है कि ये आदिवासी महिला क्या आगे रणनीति कर पाती है या फिर आदिवासियों को जागरूक कर पाती है। आइए इनसे मुलाकात कर बातचीत करते हैं। आदिवासी महिलाएं अधिकतर घर पर रहती हैं और घर में रहने के बाद कोई दूसरा कोई आता है और उसको कन्वर्टेड कर देता है, ब्रेन वॉश करके। आज आदिवासी खतरे में हैं, महिलाएं अधिकतर कन्वर्टेड होकर के ईसाई बन रहे हैं, क्या कहेंगे? पहले तो हम आपका चैनल के माध्यम से आप सभी को जोहार करते हैं, है ना। हाँ। और जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि आदिवासी महिला अधिकतर कन्वर्ट होते जा रहे हैं, इसमें यही कमी है कि अपना जो धर्म, जो कस्टम है, उसको नहीं मानते हुए और उसको पूर्वजों के द्वारा नहीं सीखते हुए वे लोग अपना जैसे कुछ पढ़ाई के लेवल में बहुत कोई ऐसा है कि मिशनरी स्कूल से पढ़ के निकलते हैं, कोई सरकारी स्कूल से पढ़ के निकलते हैं। पढ़ते पढ़ते हैं कि मिशनरी का जो शिक्षा है वो अधिकतर ग्रहण कर लेते हैं, है ना। और उसी वजह से उन लोग को लगता है कि हम लोग अगर कन्वर्ट होते हैं तो हम लोग को अच्छा सुविधा मिलेगा, पढ़ाई लिखाई का साधन। और जो अपना जो रूढ़ी प्रथा का माध्यम से वो लोग रहते हैं, आदिवासी जो भी है, कितनों गरीब है या फिर अमीर है, वो लोग उतना सक्षम शिक्षा नहीं ले सकते हैं। इसलिए कि अभी हम लोग का अभी देखा जाए तो बहुत ऐसा इधर रांची क्षेत्र का बात करेंगे, अपना भाषा को नहीं जानते हैं, अपना कल्चर को नहीं जानते हैं, अपना पूर्वज क्या क्या पूजा करते हैं उसके बारे में नहीं जानते हैं। और उसी हिसाब से जहाँ तक उन लोगों को लगता है कि हम शॉर्टकट का पूजा करें, जैसे सरना पूजा करते हैं। अब हम लोग एक शुरू से हम लोग बचपन से देखते आए थे कि सरना पूजा का बात होता था। सरना सरुल चैत का महीना में होता है, चैत ही पड़ता है, तो चैत में पूजा होता है, जिसमें कि एक साल में हम लोग उसी दिन सरना का पूजा करते थे जिस दिन सरुल रहता था। आज हो गया है एक प्रार्थना सभा हो गया है, जो कि थोड़ा सा हम लोग का रूढ़ी प्रथा को चेंज कर दे रहा है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा और कमज़ोर होते जा रहे हैं अपना जो भी धर्म के माध्यम पे। तो उसमें यही हो जा रहा है कि अपन जैसे प्रार्थना सभा करते हैं तो उसमें हर बृहस्पतिवार जाते हैं सरना, उसमें पानी ढारते हैं, अपना जो भी भजन कीर्तन करते हैं। एक दो बार हम आवाज़ भी उठाए थे कि ये सब तो हम लोग पहले से देखे नहीं थे। और हम लोग का जो पहले पहान गांव में रहते थे वो बोलते थे कि हम लोग का जो भी सरना है उसमें लेडीज़ जात को जाना वर्जित है, मतलब जाना माना है, उसमें जेंट्स ही पूजा करते हैं। हम लोग कभी भी जैसे जुलूस का नाम पे जाते थे, जैसे रैली बोलते हैं आजकल, जुलूस जाते थे पूजा दिन, तो हम लोग आधा दूर में ही पहान को निमंत्रण मतलब वो स्वागत करके अपना बस्ती के अंदर लाते थे। हम लोग कभी सरना में नहीं जाते थे, ऐसा होता था। अब आज है कि प्रार्थना सभा हो रहा है, हर एक बृहस्पतिवार जाता है, पानी ढाल रहा है, लेडीज़ लोग वहाँ जाके पूजा करते हैं। इस वजह से देखिएगा बहुत महिला लोग हैं जो कि उन लोग को उसको भरनी बोलते हैं, सवारी हो जाता है और लोग छटाने लगते हैं। फिर कुछ अभी हम देखे हैं कि छटाने की वजह से बहुत ऐसा लड़की लोग, कुंवारी लड़की लोग भी जाने लगी है सरना, और बहुत कोई ऐसा पागल भी हो जाती है। जो अभी हम लोग का कहेंगे गांव में ही, जो हम लोग बनिया टोली में है, एक लड़की थी और वो अभी उसी वजह से सरना में पूजा करने का वजह से ही वो पागल हो गई, और जो कि आज तक वो ठीक नहीं हो पाया।
एक दो जन को बोले भी थे कि कर रही है तो होगा। बोले भी थे कि जब आप लोग सरना कर रहे हैं उसमें गई, पानी डाली, पूजा की, उसके बाद उस पागल हो गई तो उसको तो ठीक करना बनता है ना, लेकिन उससे उसका कुछ वैसा नहीं हुआ। तो इस वजह से हम लोग को बहुत जगह गए, सरना में भी देखे, जा के देखे हम लोग, वैसा नहीं है कि घर नहीं है, जाके देखे। बहुत कोई भजन कीर्तन जो भी होता है करता है और बोलता है कि हमको उससे मांग पूरा होता है। तो क्या लगता है कि हम लोग का जो रूढ़ी प्रथा है, हम लोग को पूर्वजों जो उतना दिन से हम लोग का सारा कुछ को बचा कर रखे हैं, हम लोग का धर्म को पूजा करते हैं, बलि देते हैं, और फूल प्रसादी से लेके बलि तक ही पूजा होता है। और हम लोग का एक शुरू से बलि का ही निर्माण किया गया है। सरूल में देखिएगा तो मुर्गी काटता है, मुर्गी का बलि देता है, उसी का सूढ़ी भात बना के, जिसको हम लोग टहरी बोलते हैं, उसको बना के ही पूरा जेंट्स लोग खाते हैं वहाँ पर ही। उसके बाद में वहाँ से आते हैं। इसी अच्छा, तो जब सरना स्थल पर जाते हैं पूजा पाठ करने, तो भजन कीर्तन में का भजन, कौन सा भजन गाते हैं, कौन सा गीत गाते हैं? देखिए उसको तो हम उतना नहीं जानते हैं। तो आप कभी गए हैं ना सरना में पानी डालने के लिए, तो आप बोले पानी कि डालने हम नहीं गए हैं, बस ऐसे ही देखने के लिए गए हैं। जैसे तो किसी उस का समय माध्यम भजन से- कीर्तन नहीं कर रहे थे? हाँ, मतलब भजन कीर्तन का करते हैं, माने आदिवासी कल्चर वाला भजन कीर्तन करते हैं या फिर कुछ और करते हैं? अधिकतर वो लोग उराव भाषा से ही भजन होता है। अच्छा, हाँ, तो जो कि हम लोग तो नहीं समझते हैं। बस आजकल तो देखिएगा गाना का भी माध्यम से चल गया है, कैसेट बना दिया है, लगा दिया है, उसके बाद में वो गाना चल रहा है और लोग बजा रहा है। तो उसमें हम लोग का थोड़ा सा रूढ़ी प्रथा का बहुत प्रभाव पड़ा है, जो कि बहुत अभी हम लोग का क्षति पहुंचने वाला है आदिवासी का। तो अब इस तरीके का क्षति पहुंच रहा था, उसका मैंने कुछ संरक्षण के लिए कुछ उपाय सोच रहे हैं, कुछ जागरूकता कर रहे हैं? सोच तो रहे हैं कि कुछ जागरूक करें हम लोग। अगर समझ जाए तो ठीक ही, नहीं तो एक का गलती तो सभी को भुगतना पड़ेगा। आज हम लोग जैसे हम नहीं जानते थे तो बहुत बार सरना कोड के लिए भी हम गए हैं मीटिंग में कि चलिए हम लोग को सरना कोड मिल जाएगा, लेकिन जब से जाने कि सरना कोड हम लोग के लिए सही नहीं है तो उसके बाद हम जाना छोड़ दें। अच्छा, सरना कोड सही नहीं, कैसे जाने, क्या मन नुकसान होगा? जैसे हम कुछ पढ़ाई के हिसाब से देखें हाँ, और हम लोग का जो ये ससुर हुए तो वो बताएं कि देखिए सरना कोड हम लोग का एक तरह से अलग आपका जो शुरू से पूर्वजों द्वारा, जैसे बिरसा मुंडा द्वारा हम लोग को मिला गया है जो आरक्षण, उसको क्या बोलते हैं, आरक्षण जो मिला गया है वो है। सो वो अपना अंग्रेज का आज़ादी के बाद जो भी मिला ना हम लोग को संविधान के तहत, तो उसका माध्यम से हम लोग को पता चला कि अभी एक ई कोड का बात हुआ, सरना कोड, ये तो नया से आ रहा है, कुछ ही दिन से, मतलब बोलेंगे तो हम लोग का जानने का समय से ही आया है। हाँ, तो उसमें बोला गया कि अल्पसंख्यक ही बन जाएगा। और जो हम लोग कौन अल्पसंख्यक कौन बनेगा? आदिवासी? मतलब जो सरना धर्म का ही मांग करेगा। अच्छा, और सरना धर्म का ही जो अपना सरना धर्म तो अपना ही है, जिसको हम लोग देवड़ी देरी के नाम से जानते हैं। मतलब सरना धर्म कोड के पक्ष में आप नहीं हैं? नहीं है, सरना धर्म कोड का पक्ष में नहीं है। नाम बताइए। नाम हुआ मेरा झालो मुंडा और बनियाटोली टाइगर हिल से।